नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो 7 डिवाइडेड 3.5, तो 7 डिवाइडेड 3.5 यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहां पर हमें 10 रखना है। ओके, 7 मल्टीप्लाई, अब डिवीजन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो डिवीजन के पीछे की जो फिगर है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हमें 10/35 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो चलो कुछ कट होता है तो कट करना है, 7 5 35 एंड 5 2 10, तो यहाँ पर हमें आंसर 2 मिलता है। ओके, नेक्स्ट 36 डिवाइडेड 0.2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पर हमें 10 रखना पड़ता है। तो 36 मल्टीप्लाई 10/2, तो यहाँ पर हम 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल में हमें 36 कब मिलते हैं, 18 2 36 यहाँ पर हमें मिलता है। तो 18 10 अब 18 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर 180 उसका आंसर हमें मिलता है। 18 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट यहाँ पर 3.25 यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें 100 रखना है, और 0.5 तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें 10 रखना है। तो 325 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 10/5, तो चलो यहाँ पर 0 0 कट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 325 को यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 6 30, 5 5 25, तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करते हैं 325 को, हमें 65 मिलते हैं। तो 65 डिवाइडेड 10, अब यहाँ पर 65 डिवाइडेड 10 हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 10 है, इसलिए हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमें आंसर 6.5 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट सम फोर्थ, 30.94 डिवाइडेड 0.7, तो चलो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें 100 रखना है, डिवाइडेड 0.7 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 10 रखना है। तो 3094 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल फिगर हो जाती है, 10/7 हो जाती है, तो 0 0 यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो चलो 3094 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 4 28 2 9, 7 4 28 1 4, 7 2 14, तो यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 442 डिवाइडेड 10 यहाँ पर मिलता है। अब डिनोमिनेटर में 10 है, यानी हमें डेसिमल में उसे कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, तो 44.2 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, 0.5 डिवाइडेड 0.25, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 10, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हमें 100 करना है। तो 5 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 25, रेसिप्रोकल हो गए। चलो 10 10 यहाँ 0 0 कट हो जाते हैं, 5 5 25, 5 2 10, तो यहाँ पर जितना कट होता है उतना हमें यहाँ पर कट करना है। पहले 0 0 कट हो गए, बाद में 5 5 25, और 5 के टेबल्स में हमें 10 भी मिलते हैं, तो 5 2 10, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर 2 हमें मिलता है। नेक्स्ट 7.75 डिवाइडेड 0.25, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है,
तो हमें 100 रखना है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर भी हमें 100 रखना है। तो 775 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई, तो 100 डिवाइडेड 25 होते हैं, तो 100 यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो चलो 775 को हम 25 से डिवाइड करना है, तो 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, तो 2 और 5, 25 1 जा 25, तो यहाँ पर हमें 31 आंसर मिलता है। 25 को हम 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 775 यहाँ पर आंसर मिलता है। तो ये सब डिवीजन जो है वो आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होने उसके रूल्स जरूरी है। ओके, नेक्स्ट सम 76.5 डिवाइडेड 0.50। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हमें 10 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें 1000 से उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो 765 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे की फिगर रेसिप्रोकल हो जाती है, तो यहाँ पर 0 0 कट हो जाते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर 765 डिवाइडेड 15 करते हैं, तो 15 5 जा 75 1 5, 15 1 जा 15, तो यहाँ पर हम 51 से उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 51 मल्टीप्लाई, अभी 10 बाकी है ऊपर, इसलिए 51 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो हमें 510 यहाँ पर आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम 37.8 डिवाइडेड 1.4। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, इसलिए 10 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 14 को भी 10 से यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। तो 378 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 40, 10 यहाँ पर कट हो जाते हैं, तो 378 डिवाइडेड 40, तो 40 2 जा 28, तो यहाँ पर हमें 37 में से 28 लेस करते हैं तो हमें 9 मिलते हैं, 98। अब 14 के टेबल में 98 हमें कब मिलते हैं, तो 14 से 1 जा 98 हमें मिलते हैं, तो 14 से हम डिवाइड करते हैं तो 27। यहाँ पर हम देख सकते हैं 378 को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो हमें 27 यहाँ पर मिलते हैं। अब ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें 27 ही आंसर मिलता है। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल 2.73। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड यहाँ पर 1.3, तो 3 यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए उसे हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 273 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 30, मल्टीप्लाई डिवीजन है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे की फिगर रेसिप्रोकल हो जाती है। ओके, चलो 0 0 कट, 273 डिवाइडेड 30, 30 2 जा 26 एंड 13 1 जा 30, तो 13 से हम डिवाइड 273 को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें 21 यहाँ पर मिलते हैं। तो 21 अपॉन 10, तो यहाँ आप देख सकते हैं 21 डिवाइडेड 10 यहाँ पर करना है, तो हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर 10 है, इसलिए पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमें आंसर 2.1 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ जो व्हीकल है वो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस
will it cover in 1 liter of petrol? तो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 43.2 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 43.2 किलोमीटर वो डिस्टेंस यहां पर कवर करता है। Therefore, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर, हाउ मच किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको यही एक रूल्स ध्यान में रखना है। पेट्रोल के नीचे पेट्रोल रखना है, किलोमीटर के अंडर में किलोमीटर हमें रखना है। जो हमें कहा जाता है, जो हमें दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर फिगर रख देनी है और फिगर रखने के बाद हमें देखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 43.2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क के जो ऑपोजिट फिगर होती है उसे हमें डिनोमिनेटर में रखनी होती है। तो यहाँ पर हमें 2.4 से उसे हमें डिवाइड करना है। क्लियर? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 43.2 डिवाइडेड 2.4। तो चलो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 10 रखना है। और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर भी हमें 10 से उसे डिवाइड करना है। तो 432 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 24 रेसिप्रोकल कर देना है। 10 यहाँ पर कट हो जाते हैं। अब 432 डिवाइडेड 24 यहाँ पर हमें करना है। तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो 43 से 48 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 24 1 जा 24 रखना पड़ता है। अब 3 में से हम 4 कट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमें 10 लेना पड़ता है। तो 30 में से 4 हम लेस करते हैं तो हमें 9 मिलता है। 3 में से 2 लेस करते हैं तो 1, और ऊपर से यहाँ पर हम 2 लाते हैं। अब 24 के टेबल में हमें 192 कब मिलते हैं? तो 24 एज आप करते हैं तो आपको 192 यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 432 को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हमें 18 यहाँ पर आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हम 18 हमें फाइंड क्या करना था? किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम 18 किलोमीटर जो व्हीकल है वो डिस्टेंस यहाँ पर वो कवर कर सकता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं। Thus the vehicle of petrol। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द व्हीकल जो है वो विल कवर कर सकता है। द व्हीकल विल कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके।